हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.84। तो क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एन एयरक्राफ्ट लूप्स द लूप ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 500 मीटर। तो एक एयरक्राफ्ट है वो इस तरह का एक लूप को फॉलो कर रही है ना, और रेडियस, इसकी जो रेडियस दी हुई है दैट इज इक्वल टू रेडियस दी हुई है कितनी, 500 मीटर। तो ये 500 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का एक लूप है हमारे पास में। आगे बोला गया है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे जा रही है ये? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इरोडोव में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब हमें समझ में जाना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी बात कर रहा है वो ये स्पीड की बात कर रहा है। बेसिकली ये कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है ना। अगर उसको वेलोसिटी बोलना रहता तो वो वेलोसिटी वेक्टर बोलता, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हमें यहां पर ध्यान रखना है इरोडोव के केस में, है ना। बाकी जगह पे नहीं। जेई एडवांस के लिए ये ध्यान मत रख लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जेई एडवांस में स्पीड वेलोसिटी मेंशन होगा, बट यहां पे इरोडोव, स्पेशली इरोडोव के केस में ये वेलोसिटी मतलब उसका स्पीड से मतलब होता है, और वेलोसिटी वेक्टर बोला जाए तब वो उसका मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इस तरह से लूप में इस तरह से मोशन हो रहा है एयरक्राफ्ट का, विथ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसको, 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में फटाफट कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 5/18 से करके मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई एयरक्राफ्ट की, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द फ्लायर। अब यहां पर वेट ऑफ द फ्लायर पूछा गया है इन द लोअर, अपर एंड मिडिल पॉइंट्स ऑफ द लूप। तो 3 पॉइंट में, यहां पर, इस जगह पे और इस जगह पे। अगर सिर्फ यहां पे वेट पूछा जाता, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेट, तो वेट तो यार सीधा सीधा उसका वेट तो mg ही होगा, इसमें थोड़ा ना चेंज होने वाला है कुछ। अगर वेट पूछा गया तो वेट तो mg होगा, क्योंकि g की वैल्यू चेंज हो नहीं रही है तीनों जगह पे। 3 पॉइंट लिया हुआ है हमने, ए बी सी समझ लो। तो तीनों जगह पे g की अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, ये जो है ये वर्टिकल प्लेन में इस तरह से घूम रहा है ना, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। और जी की वैल्यू यहां से यहां तक हम लोग मान रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब अर्थ के रेडियस से कंसिडरेबल ये जो रेडियस है नहीं है ना, 500 मीटर ही है, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जी की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो वेट इसका चेंज क्यों हो रहा है? तो देखो ये वेट चेंज नहीं हो रहा है, ये बेसिकली इसका चेंज हो रहा है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब जैसे अगर हम लोग कोई इसमें बैठ जाते हैं, वेइंग मशीन में बैठ गए, ठीक है। तो वेइंग मशीन में अगर हम लोग बैठते हैं, सपोज ये वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन जैसे हम लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर क्या करता है वेइंग मशीन? वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को मेजर करता है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, इसका एपरेंट वेट मेजर कर रहा है। उसका वेट मेजर नहीं कर रहा है, एपरेंट वेट मेजर कर रहा है ना। जैसे लिफ्ट के अंदर इसको हम लोग बिठा के इसको एक्सेलरेट कर दे, सेम चीज़ को वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, इसमें हम लोग इसको बैठा के कुछ एक्सेलरेशन दे दें, ठीक है। तो ये mg मेजर नहीं करेगा, इस आदमी का मास mg मेजर नहीं करेगा। जो नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी की वजह से इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वेइंग मशीन में, वो बेसिकली यहाँ पर मेजर होगा। तो ये एपरेंट वेट हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली यहाँ से हम लोग को निकालना है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तीनों पॉइंट पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में। मैं फ्लाइट बना देता हूँ, जो एरोप्लेन टाइप से कुछ बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह का एरोप्लेन होगा, कुछ घटिया सा मैंने बना दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर आदमी खड़ा होगा, बैठा होगा, चाहे जो भी खड़ा हो गया, और ये कुछ इसकी सीट वीट होगी जिसके ऊपर ये बैठा होगा। तो ये इस तरह से फ्लाई कर रहा है। अब ये जो फ्लाई कर रहा है ना, वो किस तरह से होगा, देखो जब ये इस जगह पे पहुंचेगा तो ये कुछ एरोप्लेन कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखेगा, और ये आदमी ऐसा हो इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा हमारे पास में, ये प्लेन होगी हमारे पास में, और आदमी अब उल्टा हो जाएगा यहाँ से, ये आदमी उल्टा हो गया, है ना। तो वो सीट वीट में बैठा होगा या कुछ चीज़ में ऐसा बैठा होगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरह की कुछ सीट वीट होगी जिस पे बैठा हुआ होगा, बेल्ट लगा के बैठा होगा, पूरा उस पर नॉर्मल रिएक्शन सब कुछ हो रहा होगा, मैनेज हो रहा होगा। तो इस तरह से जब टर्न ले रहा होगा, सॉरी,
इस तरह से जब टर्न ले रहा होगा तो भी उस पर ये अपने आप को बैलेंस करेगा, सीट बेल्ट बांध के रखा होगा। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो ये कुछ इस तरह से, ये आदमी है ना, ये आदमी की मुंडी है सपोज, ये आदमी की मुंडी है, ये फ्लाइट है ना। तो जब ऐसा आ जाएगा तो ये इस पोजीशन पे आएगा, तो इस पोजीशन पे आएगा तो ऐसा हो गया है ना, इस पोजीशन पे ऐसा था, इस तरह का सिचुएशन था, इस पोजीशन पे ये ऐसा आया है ना, और इस पोजीशन पे ये घूम के उल्टा हो गया, देख पा रहे हो है ना, इस तरह का सिचुएशन होगा। सीट बेल्ट से बांध के रखा होगा, नॉर्मल हमें निकालना है, ठीक है। तो बाकी अब कुछ बच नहीं गया क्वेश्चन में। यहाँ पर से अगर हम लोग ध्यान से देखें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, हमें बेसिकली देखना है कि जिस चीज़ पे, ऐसा समझ लो कि किसी वेइंग मशीन पे ये इस तरह से खड़ा होगा है ना, वेइंग मशीन से इस तरह से खड़ा होगा और उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा वेइंग मशीन पे। तो इस आदमी पे देखो, यहाँ पर इस आदमी की इस जगह पर अगर हम लोग FBD बनाए तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे आदमी बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या होगा, जो वेइंग मशीन इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी है ना, नॉर्मल रिएक्शन, और एक नीचे इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ का इस जगह का हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे नेट अंदर की तरफ जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n माइनस mg उसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r इस जगह पे, ठीक है। इस जगह की बात करें तो यहाँ पर आदमी के ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा mv²/r। इस जगह पे देखा जाए तो नीचे n लग रहा होगा और नीचे की ही डायरेक्शन में mg भी लग रहा होगा इस आदमी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, n प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r। अब हर जगह पे मैं n निकाल देता हूँ, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया और ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो 1 पे क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। अब mg की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कितना मास दिया हुआ था, 0.7 ग्राम दिया हुआ था मेरे हिसाब से, मास 0.7 kg दिया हुआ था। तो mg की वैल्यू हो गई 700, कितना, इसका मास कितना दिया था, 0.7 kg तो होगा नहीं, 1 सेकेंड, इसका मास कितना था भाई, जस्ट अ सेकेंड, 70 kg था मास, सॉरी ये 70 kg था, वही तो मैं सोचा 0.7 kg तो होगा नहीं ना, कितना छोटा होगा, बच्चा थोड़ा ना गया है, नवजात शिशु नहीं गया है यहाँ पे। तो m की वैल्यू इतनी हो गई, तो mg की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लो 700 न्यूटन निकाल सकते हैं mg, और mv²/r की भी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, बस हमें पुट करना होगा तीनों जगह, mv²/r, तो m इज 70, v² इज 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई r, रेडियस 500 मीटर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 20 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 1400 न्यूटन। तो ये mv²/r की वैल्यू हो गई, बस पुट कर दो यहाँ पर अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट किए तो इस जगह पे n की वैल्यू mg प्लस mv²/r, दैट मीन्स किलो न्यूटन में अगर लिख दिया तो दिस इज 0.7 किलो न्यूटन और ये 1.4 किलो न्यूटन है ना। तो 1.4 प्लस 0.7 हो गया, 1.4 प्लस 0.7 किलो न्यूटन, सो दिस बिकम्स 2.1 किलो न्यूटन इस जगह पे एपरेंट वेट, ठीक है। विजिबल है ना, ठीक है, 2.1 किलो न्यूटन विजिबल होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें इस जगह पे कितना आ गया, mv²/r ओनली, सो mv²/r इज 1.4 किलो न्यूटन हो गया यहाँ से, है ना, सीधा सीधा। और इस जगह पे अगर हम लोग देखें नॉर्मल थर्ड पॉइंट पे ऊपर पे, mv²/r दैट इज 1.4 माइनस mg की वैल्यू हमने निकाले 0.7, सो दिस इज इक्वल टू 0.7 किलो न्यूटन। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर हमें एपरेंट वेट इसका अलग अलग मिल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।